अच्छा, मैंने आपको स्लैब के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए थे क्या? स्लैब पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है। स्लैब के इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार याद करते हैं। स्लैब में अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला अपना आया था T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। ठीक भाई, ये बात अपना फॉर्मूला आ गया था। हमने बोला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमने इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब रेस कैसी हो, शिफ्ट कहां से आती है, कहां से आती है? शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, यस और नो? उसके बाद हमने बोला दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। हमने बोला शिफ्ट अगर पॉजिटिव आए तो उधर होगी जिधर जाए, अगर कंपोजिट स्लैब सिस्टम हो तो नेट शिफ्ट क्या समेशन ऑफ सिंपल इंडिविजुअल शिफ्ट्स ऑफ द स्लैब होगी। किसके मीडियम में? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की साइड वाली स्लैब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। इतनी बातें अपने को याद होनी चाहिए, तब तो काम की बात है, वरना काम की बात सोच लो, कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनते हैं अच्छे से। इधर देख, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच कि भाई इधर देख, इधर सुन। वो स्लैब पे मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं, ऐसे सब लोग करेंगे। मान लो एक स्लैब है, क्या है? स्लैब और ये कॉन्वेक्स मिरर। एक ही सवाल कराऊंगा, एक वैरायटी का, ध्यान सुनना। ठीक, इस स्लैब की ये दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है। ये दूरी मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, वो भी ऐसे 30 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बोलो क्लियर है ना? ऐसे। और आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है। बताओ ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज कहाँ नजर आएगी? बाकी सब जगह एयर है, मीडियम। कितना? चलो इधर देखते हैं। पहले तो स्लैब से शिफ्ट कितनी आई? ये सबकी आ गई। T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ, अरे ये तो सबकी आ गई ना। तो वैसा शिफ्ट आई 5। शिफ्ट कितनी आई? तो अगर शिफ्ट इसकी आ गई +5, कितनी आ गई? +5। बोलो पक्की बात? तो शिफ्ट इसकी आ गई +5। आप पहली बार आए क्या? है नोट्स आए आपके? ऐसे शिफ्ट कितनी हुई? 5। अगर शिफ्ट हो 5, ये और ये 5, लो साहब, ये अपनी इमेज 5 शिफ्ट हो गई। क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई? ये 10, ये 5, तो क्या ये 5? 5 और 15 20 और 10 30। तो क्या u हो गया -30? क्या f हो गया +30? क्या सॉल्व करा आया 15? अरे नहीं आया। क्या सबका 15 आया? क्या 15 ही आंसर है? क्या 15 का मतलब यहाँ कहीं? 15 का मतलब यहाँ कहीं। क्या रे ऐसे गई? क्या ये इमेज आदमी को नजर आई? क्या ये फिर से रिफ्लेक्ट हुई? सॉरी, क्या फिर से शिफ्ट हुई? अब शिफ्ट किधर होगी? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। शिफ्ट किधर होगी? लेफ्ट राइट। अब बोल ये रे कैसे गिर रही है? काम की रेस किधर से आ रही है? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो क्या फिर से शिफ्ट जो होगी वो 5 ही होगी, पर क्या अब 5 ऐसे होगी? तो क्या पोल से आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। जो 20 दे रहे थे, क्या उन्होंने उधर शिफ्ट कर ली थी? जिधर जाएं। अब एक सुन ले, एक ही सवाल कराऊंगा, ध्यान सुन। एक ही सवाल कराऊंगा, ध्यान सुनना अच्छे से। कितनी वैरायटी के सवाल में करा? पहले तो सवाल समझ आया? जाते वक्त शिफ्ट, शिफ्ट, रिफ्लेक्शन, शिफ्ट। कॉन्सेप्ट है शिफ्ट। अब मैं वैरायटी ऑफ सवाल कैसे बना सकता हूं? सुन, क्या मैं कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स ले सकता था? क्या मैं प्लेन ले सकता था? क्या मैं एक स्लैब की जगह 2 स्लैब ले सकता था? क्या 3 भी ले सकता था? क्या कंपोजिट स्लैब सिस्टम भी ले सकता था? सवाल बड़ा बना हो, कंपोजिट स्लैब सिस्टम लिख लो, तो जाते वक्त भी सबसे शिफ्ट और आते वक्त भी। खूब सवाल बनाओ, खेलते रहो। इसी वैरायटी के सवाल बनाने में कोई तकलीफ। कॉन्सेप्ट है शिफ्ट, मिरर, शिफ्ट, खत्म। एक और की बात समझ आ गई है? चलो तो एक और देखते हैं, कुछ अलग वैरायटी, हल्की सी। देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ये आपका मिरर है। याद कर, ये आपका मिरर है और मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसके सामने एक स्लैब रखी हुई है और वो स्लैब 15 सेंटीमीटर की है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और स्लैब की ये दूरी 10 सेंटीमीटर है।
बोलो क्लियर। और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि x दूरी पर है। अब एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो मैं पिछले टर्म पे करा था, तुझे याद होगा। हाँ याद आ गया कई लोगों को। फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो कॉलिमेशन? क्या इमेज, फाइनल इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ? याद है, भूल गया? अब कर। फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। इधर देखो, रेज अगर ऑटो कॉलिमेशन होना है तो रेज अपना पाथ क्या करनी चाहिए? अब समझ ऐसे, ये क्या ये रे वापस ऐसे 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 आनी, ये रे यहां से आनी। तो सोच ऐसा कब होगा? जब क्या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या नहीं आया? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो वो कहां हो, कहां हो? हो तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो ठीक भाई, हो, अच्छी बात, सुंदर। ये दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर। कितनी यार आवाज नहीं, कितनी? 5 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। 5 सेंटीमीटर। अगर शिफ्ट 5 है, क्योंकि क्या है 5 है, शिफ्ट 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब सोच ये दूरी कितनी? x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10 किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर? हाँ 40 के बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू आई 20। x की वैल्यू क्या आई? 20। कैसी बात हमने पिछले टर्म भी करी थी। 20 कितनी? 20 आंसर आ गया। अगेन बहुत वैरायटी बनाई जा सकती है, पर अपन एक कॉन्सेप्ट का एक ही सवाल करेंगे। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, उतार लो, आओ देखो और बातें करते हैं। हाँ भाई, चलो उतार लिया सब लोगों ने। अब देख हमने शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, हमने सबसे पहले पढ़ा n2/n1 बराबर d डैश बाई, उसमें वेलोसिटी वाले सवाल भी कर लिए, नॉर्मल सवाल भी कर लिए, उसके बाद हमने स्लैब भी पढ़ ली, स्लैब को मिरर के साथ भी जोड़ लिया, सिंपल प्लेन n2/n1 बराबर d डैश बाई d को भी मिरर के साथ जोड़ लिया था, कोई शक वाली बात। इन सारी कहानी में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा स्लैब वाला, उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम अलग अलग, सेम अलग अलग, अगर अलग अलग हो तो भी हमें चीजें आनी। हाँ भले मुझे फॉर्मूला अभी नहीं आता हो, पर अगर अलग होंगे तो क्या मैं n2/n1 बराबर d डैश बाई d बार बार फॉर्मूला लगा के सवाल कर सकता हूँ? तो ऐसा तो अभी भी है कि मुझे सवाल करना आता है, पर अगर उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो कोई बुराई वाली बात तो लिखें फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम। फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम। When object and observer are in different medium. When object and observer are in, when object and observer are in different medium. When object and observer are in, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। आप देख इधर, लड़कियां मुझे पता नहीं देख के क्यों मुस्कुराती हैं, हालांकि ऐसा बचपन से ही होता है। तुम्हें भी देख के मुस्कुराती है ना? अरे हंसती है तुम्हें देख के। मुस्कुराती तो मुझे देख के है। When object and observer are in different, concentrate बेटा, concentrate। लड़कियां काम नहीं आएंगी। N1, N2, N3, मान लीजिए ऑब्जेक्ट और मान लीजिए ऑब्जर्वर। अब बताओ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम अलग अलग। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की यहाँ से दूरी t1, ये दूरी t2 और ये दूरी t3। सिंपल प्रूफ करते हैं, ध्यान समझते हैं, फिर जनरलाइज कर लेंगे। लॉजिकल बात, अगर हमें सवाल नहीं दिया है, हमें पता है हम इसमें स्लैब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए रे ऐसे गई, रे ऐसे गई, कोई दिक्कत वाली बात, रे ऐसे गई। तो पहली जब रे ऐसे गई तो n2 कितना,
n2 कितना, n1 कितना, d डैश निकालना है, d पक्की बात। क्या d डैश की वैल्यू अगर रे ऐसे से ऐसे गई तो ध्यान से देखो तो जो ये वैल्यू आई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो आई वो आई n2 t1 बाई n1। बोल यस और नो। अब ये वाली इमेज सेकंड सरफेस के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। सेकंड सरफेस के लिए n2 n1 सोच लो, d डैश निकालना है, d d d d d क्या t2 प्लस n2 t1 बाई n1, t2 प्लस n2 t1 बाई n1, यस और नो। सो d डबल डैश अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n2 n2 कट गया, n3 t1 बाई n1 प्लस n3 t2 बाई n2। पहले था यस और नो, ये d डैश आ गया, d डबल डैश जो भी आप बोलो। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इमेज आदमी को नजर आई, फाइनल ऑब्जर्वर को, ये फाइनल इमेज है। बोल यस और नो। इसकी जो ये d डबल डैश दूरी है वो यहां से, ध्यान से देख, ठीक। मैं मान लो कि इसकी दूरी निकालता हूं फाइनल इमेज की ऑब्जर्वर से। कहां से निकालता हूं? सो d हम दूरी मान लेते हैं ऑब्जर्वर से। कहां से? d इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, फाइनल इमेज फ्रॉम, यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो फाइनल ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, बहुत बढ़िया साहब। ओ हो, अब d देखो तो d है d डबल डैश प्लस t3। यार नहीं आया यार, तेज हो रहा है, समझ आ रहा है? तो हमने बोला d जो असलियत में है वो d है d डबल डैश प्लस t3। अब d डबल डैश ये है, देख इसको ऐसे लिख सकते हैं, n3 t1 बाई n1 प्लस n3 t2 बाई t2 सॉरी n2 प्लस n3 t3 बाई t3 को मैंने n3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और n3 से क्यों कर दिया अभी समझ आ जाएगा। देख थोड़ा अच्छा लग रहा है, n3 t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2 प्लस t3 n3। क्या थोड़ा अच्छा सा लगा? अरे यार क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा? इसे जनरलाइज कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला कैसे रखना है, ध्यान से देख। मान लीजिए कि आपके ऐसे सरफेसेस हैं, ये आपका ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 बहुत सारे, ये फाइनली इसे मान लेते हैं n ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ये आपकी दूरी है t ऑफ ऑब्जर्वर। क्या है? यहाँ अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये अपनी t1 दूरी, ये अपना n1, ये अपना t2, ये अपना n2, ये अपना t3, ये अपना n3, ऐसे करते 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 ये अपना tn, क्या चीज, और ये अपना nn। अरे यार नहीं आया। सोच, अगर मुझे अब फाइनल इमेज की दूरी चाहिए, d दूरी कहीं पे भी हो सकती है फाइनल इमेज, परेशान होने की कोई जरूरत, कंफ्यूज मत होना कि सर वो n2 में कैसे लिया आपने, कहीं पे भी हो सकती है। अरे यार क्योंकि तो वर्चुअल इमेज है, कहीं पे भी बनेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो जो d इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, ऐसे रटे, ध्यान से देख कैसे रटेंगे, देख d से कंपेयर कर, n ऑफ ऑब्जर्वर t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2 अप टू सो ऑन। अरे हाँ सही तो लिख रहा हूँ, तो डॉट 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 लगा दो ना, समझ में आ जाएगा। प्लस t ऑफ ऑब्जर्वर बाई n ऑफ ऑब्जर्वर। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, t ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन, क्या फॉर्मूला पूरे डायग्राम के साथ फिट रह सकता है दिमाग में? रह जाएगा तो कभी कभी सवालों को आसान करेगा, तब जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कैसे होंगे, डिफरेंट। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना बोल, बता। छोटे दादी हैं? मैं बढ़िया हूँ यार, आजकल कोई दिक्कत नहीं, घर में पूजन चल रही है, अभी बस क्लास लेते ही हवन है 2 घंटे का। मेरी माता जी मुझे बिल्कुल भगत बना के रखती हैं। ऐसा होता है कि तुम लोग भी नहाओ वाओ नहीं, मंदिर वंदिर जा नहीं जाओ, या जहाँ जाना है तो लड़ाई होती है क्या? हैं? मेरी माता जी को लगता है कि मैं तभी अच्छा बेटा हूँ जब मैं रोज़ सुबह नहाऊँ, फिर मंदिर जाऊँ,
और मैं ऐसा करने में बिल्कुल विश्वास। पानी की बोतलें पहले भरता था, अब तो खैर सर्वेंट ऑन वारंट है तो वो भर देता है। पहले तो मैं और मेरी दीदी थी ना, तो बराबरी से काम बढ़ता था। अगर मम्मी कहीं बाहर गई तो झाड़ू वो लगाएगी तो पोछा मैं लगाऊंगा। तुम्हारे भी ऐसे होता था कि भाई बहन में काम का बंटवारा हो जाता था ना? साला। पर मैं भी बहुत समझदार था। मैं झाड़ू पोछे का जिम्मा लेता था घर के बाहर का, जहाँ से पूरी दुनिया देखे कि साला लड़का काम। तेरा भाई भी ऐसे करता है क्या? है ना? क्या कह रहा है? डबल डैश जो अरे नहीं लगा रहा, ऐसे ही घूमा मैं। क्यों भाई सुज्जू आंटी? छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा भाई है, वो भी ऐसे करता है क्या? मैं उससे सारे काम करवाती हूँ। ये बात बड़ी बहनों को बहुत लालच रहता है, एक आध कोई साला सीक्रेट रख लो छोटे भाई का, है ना? और साला फिर देखो बहुत शोषण हुआ बचपन से। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी कभी। और मेरी दीदी के क्या पहली गाड़ी दीदी की ही आती है, साला उसी को दिलाई गई, मेरे को साला दिलाई नहीं गई, तो मेरे को उसी के सामने भीख मांगने पड़ती है। मैंने कहा दीदी क्या है? हीरो बुक देखी तुमने? हीरो बुक आती थी पहले, वो दिलाई थी हमारे पिताजी में दीदी को, तो उसको मैं खूब दौड़ाता था। यस साला। फिर साला उसकी रीडिंग, पिताजी साला हमारा रोज रीडिंग चेक करते थे उसकी कि आज गाड़ी कितनी चली। तो उसमें एक सिस्टम था, टायर उल्टा घुमाओ तो स्पीडोमीटर भी उल्टा घूमता था। तो पहले मैं आधा 1 घंटा घूम के आता था, फिर बैठ के। पापा कहते साला जो है एकदम अपनी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। मैंने कहा साला अपना ही पीस खराब आया है, और कम से कम 2-3 महीने तक ऐसे करता रहा। फिर साला पता पड़ा नीचे एक वायर है, वो निकाल दो, साला स्पीडोमीटर चलता ही नहीं। तुम लोगों ने ऐसे काम नहीं करेगा यार? पिताजी के स्कूटर भगाने में से बढ़िया कोई आनंद। तू कहाँ भगा पता होगा स्कूटर? हैं स्कूटर चला लेता है तू? अरे क्या बात कर रहे हो, रॉकेट का मजा लेता है। बजाज स्कूटर है इसके पिताजी के पास, टिक मारता है सीधा ऊपर। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड। बातें ऐसी बोला कर जो मान पाए। कुछ नहीं साला, कभी कभी स्टैंड से उतार लेता था, झुकाना पड़ता था, झुक के खुद ही दब जाता था। तो पिताजी आते थे इसे निकालने, बेटा बाहर आ जा। उतार लेंगे तुम लोगों ने। सो द फॉर्मूला इज, बेटा बातें करने में और उड़ाने में पूरे कॉलेज में और पूरी क्लास में मुझसे कोई पंगा नहीं लेता था। सर हमसे भी कोई पंगा नहीं लेता था, वो तो क्या है हम बोल नहीं सकते। आपने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे नहीं रखी। बेटा मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ, मेरी रियल फ्रीडम तुमने देखी नहीं है अभी, बाकी मेरी फ्लुएंसी बहुत तगड़ी है। आ जाओ, उतार लेंगे तुम लोगों ने। इसका क्या नाम था? प्रिंसी, प्रिंसी, कैशियर, ये तो अपनी मन्नू, मुस्कान, ट्यूलिप, सुज्जू आंटी, मिली आंटी। तुम्हारा क्या नाम है? शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू। सुनाएगा तुमने वो गाना? उतार लेंगे तुम लोगों ने। अब बेसिकली इसमें अगर बिल्कुल बेसिक सा सवाल दूं तो मेरे हिसाब से मैं दूंगा नहीं कि ऐसा सवाल दे दूं कि भाई T1 दे दूं एंड T2 दे दूं। क्या सवाल कर सकते हैं? फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात मैं इसका यूज उस जगह बताता हूँ जहाँ पे कई बार बच्चे सोच नहीं पाते, पर अगर चाहें तो उसका आंसर एक लाइन में से निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, अब कंटेनर में इमिसिबल लिक्विड डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है,
इसमें ऐसे बोलो क्लियर, बोला एक ऑब्जेक्ट नीचे बोला गया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक लिक्विड है 1.5 का, ये 20 सेंटीमीटर है बोला गया, ये लिक्विड है 2 का, फिर एक और इमिसिबल लिक्विड डाल दिया गया 30 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर का, और ये 1.2 है। ठीक, अब सोच के देखो, अगर आपको ये नहीं पता हो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और आपसे पूछा जाए फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो आप क्या करोगे? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आप क्या करोगे? पहला रिफ्लेक्शन, फिर नॉर्मल बच्चा यही करेगा, आंसर भी सही आता है, कोई बुराई वाली बात, पर इसे बहुत आसानी से इसे करा जा सकता है। कैसे? समझना, आपको फाइनल इमेज कहाँ से बतानी है? यहाँ से। अरे यार, क्यों ना ऐसा करें कि ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल सरफेस पे चिपका लें, तो टी नॉट क्या हो गया? अरे यार, पर एन नॉट तो 1 ही है। अरे यार, एन नॉट तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देखते हैं, सुनना। एन ऑफ ऑब्जर्वर 1, T1 इज 15/1.5, T2 इज 20/2, T3 इज 24/1.2। क्या टी नॉट 0 है? आंसर डायरेक्ट ऊपर से। अरे यार, तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई कि नहीं आई? मैंने कहा आप इसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे क्या? ऐसे बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि हमें समझ में आया कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन, और अगर सेम मीडियम होता तब तो अपन कर ही पाते, उसमें कोई शक वाली बात। तो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? बताओ, उतार लो। जो मैं बोला चमका, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अगर ऐसे सवाल आएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में आएगा तो सवाल करने में हमें कोई तकलीफ नहीं। इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सोच के देखो। रेस शुड बी ये डिस्टेंस कहां से आती है? कहां से आती है? ऑब्जर्वर से। कहां से आती है? ये ऑब्जेक्ट से नहीं आती है, कहां से आती है? ऑब्जर्वर से। दो ही बातें लिख लो तो अपने आप आपको बाकी सारी बातें क्लैरिटी में रहेगी। तो लिख लो, रेस शुड बी पेरिक्सियल, ray should be periaxial, and second is distance comes from observer, distance comes from observer। आइए, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, सर तो पढ़ा लिया आपने। अब हम पढ़ रहे हैं लेटरल शिफ्ट। क्या चीज? थोड़ी जगह कम रह गई। लेटरल शिफ्ट। जो भी आपने भी शिफ्ट पढ़ी उसमें रेस कैसी थी? कैसी थी? पेरिक्सियल। मान लीजिए एक रे ऐसे, समझना अच्छे से, एक स्लैब है, उसको ध्यान समझते हैं। उस स्लैब का अगर थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, या जो लेना हो ले लो, ठीक है। मान लीजिए कि उस पर एक रे गिरी I एंगल पे। कितने एंगल पे? I एंगल पे एक रे गिरी, वो I छोटा नहीं है, नॉट स्मॉल, आई स्मॉल नहीं है। अगर स्मॉल नहीं है तो फॉर्मूले लगना पॉसिबल, पर इसका होता क्या है देखते तो हैं। मान लीजिए एक रे ऐसे आई, अंदर गई R एंगल पे, बताओ ये एंगल कितना? बताओ बाहर कितने पे आई? कितने पे? आई। मैं आपसे बोलूं रे में डेविएशन, रे में डेविएशन, अगर व्हाट इज डेविएशन फ्रॉम अ स्लैब? किसी भी रे का स्लैब से डेविएशन, स्लैब डेविएशन और शिफ्ट एक बात अलग अलग। डेविएशन 0 है भाई साहब, रे में कोई डेविएशन, ये और ये रे पैरेलल है, पर कुछ तो हुआ। अगर ध्यान से देखो तो अगर स्लैब नहीं होती तो क्या ये रे ऐसे जाती? पर क्या इसके होने की वजह से ऐसे गई? अगर ऐसे गई तो क्या इतना शिफ्ट हो गई? ये लेटरल शिफ्ट कहलाती है। और ये तब है जब आई छोटा ना हो। जब आई छोटा, सिंपल मैथ से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद होनी चाहिए। इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। अब मैथमेटिकली इसे निकाल लेते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। सो लेटरल शिफ्ट, ध्यान से सुने, ध्यान डायग्राम को देखना। ये दूरी कितनी? टी। इस ट्रायंगल को देखो, ये कितना? ये टी से का है। क्या वो हाइपोटेन्यूज है? टी सेकार। क्या सबको चमका? yes, ये हुआ टी सेकार, बहुत बढ़िया सा। अब इस ट्रायंगल को देखें, ये और इस एंगल को ध्यान से देखें तो ये एंगल है
आई माइनस आर। कितना है? कितना है? ये है आई माइनस आर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ये आई माइनस आर। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्र ट्र ट्र, क्या फिर से ये हाइपोटेन्यूज पर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या साइन आई माइनस आर इक्वल टू शिफ्ट अपॉन टी सेक आर? अरे नहीं आया। अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा साइन आई माइनस आर इक्वल टू टी अपॉन एस अपॉन टी सेक आर। बोल यस और नो। तो शिफ्ट का फॉर्मूला आया टी सेक आर साइन आई माइनस आर। जनरली आपको सवालों में आई, टी और एन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सोच, आई और एन गिवन है, क्या आर निकल आएगा? और आर निकल आएगा तो लेटरल शिफ्ट निकालना बड़ी बात। फॉर्मूला होगा टी सेक आर साइन आई माइनस आर। रात को 2 बजे भी याद होना। नहीं आया? उतार। और एक बहुत लल्लू सा सवाल कर दे ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। इसका आंसर आ गया क्या सबका? कोई दिक्कत वाली बात? क्या आर की वैल्यू 30 डिग्री आई थी? सिंपल, कोई फालतू सवाल था। चलो ठीक है, तो अब अपन अगले टर्न पे चालू करेंगे क्रिटिकल एंगल और टीआईआर। सुना है क्या? उसी पे चर्चा करेंगे। काफी सवाल उस पे आते हैं पर उनके लिए सब आना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए सायनारा, कन्याओं बाय बोलिए।